बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। बहुत से दोस्त ये शिकवा करते हैं कि हम अपने जानवरों की खुराक का भरपूर ख्याल करते हैं, अच्छी खुराक उनको प्रोवाइड करते हैं, साथ दाना देते हैं, इसके बावजूद जो है हमारे जानवर जो हैं सेहतमंद नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ इस तरह का शिकवा भी सुनने को मिलता है कि हम खुराक जो है बड़ी अच्छी किस्म की प्रोवाइड करते हैं अपने जानवरों को, लेकिन वो शौक से खाते नहीं हैं, खुराक को कम खाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों तरह के जो जानवर हैं उनके लिए एक बड़ा वीआईपी किस्म का एक आजमूदा बड़ा कामयाब नुस्खा जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्योंकि जाहिर बात है कि जब हम मेहनत करते हैं अपने जानवर की खुराक का, उसके दाने का, वंडे का भरपूर ख्याल करते हैं, तो हमें मतलूबा नताइज अगर नहीं मिलते तो बंदा डिसहार्ट हो जाता है और वो कह लें कि मायूस हो जाता है इस काम से कि मेरी इतनी मेहनत के बावजूद जो है मेरा जानवर सेहतमंद क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा भाई, असल में होता यह है कि जानवर के स्टोमिक में मसाइल होते हैं, इंटरनल उसको प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन उसकी अच्छी नहीं होती, यानी खुराक को वो हजम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा होता। देखें, जिस्म जो है एक मशीनरी है, इसने खुराक को हजम करके डाइजेस्ट करके जिस्म का हिस्सा बनाना है, जुज़्व बदन बनाना है। जब वो जिस्म का हिस्सा बन जाएगी फिर जानवर सेहतमंद होगा। अगर वो खुराक जिस्म में से गुजर कर मेंगन के रास्ते बाहर निकल जाएगी, जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगी, तो वो कतन कभी भी वो जानवर सेहतमंद नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, उसके जिस्म के ऊपर जो है वो गोश्त नहीं चढ़ेगा। तो हमने करना क्या जी, एक तो लाजमी तौर पे अपने जानवरों को, खसूसी तौर पे वो बंदे जो खुश्क चारे के ऊपर जानवरों को पाल रहे हैं, उनकी फीड जो है वो ड्राई फूडर है, लाजमी तौर पे 2 से 3 दिन के बाद जानवरों को मसाला जरूर दें। बेहतर तो यह है कि आप डेली बेस के ऊपर थोड़ा दे दें, हाफ चम्मच 1 चम्मच दें, डेली दें तो वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप डेली नहीं दे सकते हैं तो दूसरे तीसरे दिन लाजमी तौर पे मसाला देना है। आप मसाले देने में, जिनके पास ज़्यादा जानवर हैं उनको मुंह से देने में मसाइल आते हैं, तो आप इस तरह का मसाला तैयार कर लें कि जानवर उनको खुद खा लें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो जानवर सबसे पहले कि जो जानवर खाते कम हैं, खुराक को कम खाते हैं, पेट भर के खुराक नहीं उठाते, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पूरी वक्खी जो है पेट उसको उठाते नहीं है, भरते नहीं है, उनके लिए बड़ा वीआईपी किस्म का कामयाब नुस्खा। एक तो डिवर्मिंग करें, डिवर्मिंग के बाद मैंने अलग अलग ये पाउडर बना के रखे हुए, आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की जी। ये इसमें ये मीठा सोडा मेरे पास मौजूद है और इसके साथ जो है मेरे पास ये दारचीनी का पाउडर है, ये जो है दारचीनी है इसमें जी। और इसी तरीक़ेकार से तीसरा जो है मेरे पास सुंड, खुश्क अदरक जो है इसका पाउडर है। इसी तरीक़ेकार से मेरे पास जो है नमक और मिर्च जो है उसका मिक्सर जो है ये मौजूद है। तो बहरहाल हमने जो है ये जानवरों को, अपने जानवरों को देने के इस तरीक़ेकार से असल चीज़ ये है कि प्रोवाइड हमने कैसे करना है। अब वो जानवर जो खुराक कम उठाते हैं, उनकी डिवर्मिंग के बाद आपने मीठा सोडा और दारचीनी का पाउडर, फिर सुन लें, ये 2 चीज़ें हैं जी, 1 चम्मच मीठे सोडे का, 1 चम्मच दारचीनी का, ऐसे जानवर को डेली देना शुरू कर दें। और ये देना आपने जानवर को जो है वो उस वक़्त है जब उसको 2 घंटे मिल जाएं फ्री, यानी रेस्ट के। तो बेहतर है कि आप रात को आखिरी खुराक के बाद जानवर को 1 चम्मच मीठे सोडे का और 1 चम्मच दारचीनी का मिक्स करके, ये मेरे पास मौजूद है जी, ये दारचीनी है, ये मीठा सोडा है, आप 1-1 चम्मच दोनों में से ले लें, पाउडर करवा के ऐसे अलग रख लें, क्योंकि हर जानवर को ट्रीट करने का तरीकाकार अलग होता है। अब ऐसे जानवर को आपने ये देना कैसे है? अगर तो आपका जानवर जो है आपको तंग करता है मुंह से, मतलब आप पाउडर की शक्ल में उसको देते हैं, तो बाद जानवर जो है वो खांसी के जरिए से, सांस को बाहर निकालने के जरिए से उसको बाहर फेंक देते हैं, यानी जिस्म में ले के नहीं जाते। तो ऐसे जानवर का हाल ये है कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, यानी गिलास के अंदर पानी को ले लें, हाफ गिलास ले लें या उससे भी थोड़ा कम ले लें, जिसमें अच्छे तरीके से ये मीठा सोडा और दारचीनी का पाउडर जो है ये हल हो जाए। हल करने के बाद उसको किसी भी नीडल के साथ, किसी बोतल के साथ, किसी शीशी के साथ उसको पिला दें। ये खुद नहीं पीना जानवर ने, ये आपको पिलाना पड़ेगा, लाजमी तौर पे ये जानवर को पिलाएं। 1 हफ्ता लगातार ये दे दें, 1 चम्मच मीठे सोडे का, 1 चम्मच दारचीनी का, आपका जानवर जो है वो खुश्क लकड़ियां भी चबाने शुरू कर दे। जो कहते हैं ना, जो बंदे ये शिकायत करते हैं कि हमारा जानवर जो है वो खुराक उठाता नहीं है, खाता नहीं है, उसको डेली दें 24 घंटे के बाद, यानी ये तकरीबन 10-10, 12-12 ग्राम दोनों चीज़ें बनेंगी, टोटल मिक्सचर 20-25 ग्राम बन जाएगा। यानी 1 बड़ा चम्मच दारचीनी का पाउडर और 1 जो है मीठे सोडे का, ये मिक्स करें, पानी के अंदर मिक्स करके जानवर को दें।
एक हफ्ता 10 दिन लगातार दें, उसके बाद जो है बेशक हफ्ते में 1-2 दफा देते रहें, लाजमी तौर पे छोड़ ना दें। लेकिन जो नहीं उठा रहे उनको लगातार दे के देख लें, बड़ा कामयाब किस्म का नुस्खा है। जानवर आपका खुराक उठानी शुरू कर देगा और खुराक को हजम करना भी शुरू कर देगा। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम जानवर को दाना दे रहे होते हैं साबुत। पहली बात तो यह कोशिश ये करें जानवर को साबुत दाना ना दें, उसका दलिया करवाएं, वो जानवर को हजम करना आसान होता है। साबुत दाने में नुकसान ही होता है कि जानवर उसको जो है मेंगन में साबुत दाना निकालना शुरू कर देता है, बेशक वो मकई का दाना हो, गंदम का दाना हो, जौ का दाना, उसको साबुत निकालते हैं। तो हमने तो जानवर को खिलाया इसलिए था कि उसको डाइजेस्ट करे, हजम करे और जिस्म का हिस्सा बना ले, वो बाहर निकाल दिया उसने। ऐसे जानवरों के लिए आपने यही तरीकाकार अपनाना है, लेकिन इसके साथ एक चीज आपने ऐड करनी है, वो है सुंड ऐड करनी है, नमक ऐड करना है और मिर्च ऐड करनी है, काली मिर्च। अब उस जानवर को ट्रीट आपने कैसे करना है कि ये सारी चीजें इसी तरीकेकार से पानी में हल कर लेनी है बराबर मिकदार में, लेकिन उसको पूरा 1-1 चम्मच नहीं देंगे, क्योंकि आप सारी चीजें ऐड कर रहे हैं तो हाफ चम्मच ऐड करेंगे, हाफ चम्मच ऐड करेंगे और उस जानवर को डेली नहीं देंगे। एक दिन देंगे, फिर एक दिन छोड़ के तीसरे दिन, यानी 48 घंटे के बाद ये नुस्खा देंगे और लगातार जानवर को देंगे। इंशाल्लाह ताला जानवर आपका डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन फिर मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि साबुत दाना ना दें, दलिया करवा लें, वो जानवर को हजम करना आसान होता है। आम तौर के ऊपर जो जानवर आप ये समझते हैं आपके पास जानवर ज्यादा हैं, आप इस तरीकाकार से जानवर को नहीं खिला सकते, यानी जिसके पास 10-15 जानवर हैं वो तो इस तरीकाकार से जानवर को पिला लेगा, 1-2 जानवर वाला तो इजीली कर लेगा। लेकिन अगर बंदे के पास 25, 30, 35 या इससे भी ज्यादा जानवर हैं तो वो क्या करे, उसको इस तरीकाकार से जानवर को मसाला प्रोवाइड करना देना इंतहाई मुश्किल काम है और डेली बेस के ऊपर तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उनके लिए एक कामयाब किस्म का नुस्खा, उसमें आपने ये करना है कि कौरतुमा ले लेना है, कौरतुमा पाउडर की शक्ल में लेना है। पंसारी की शॉप पे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और एक आपको मिलता है जी वहाँ से रेस फली के नाम से एक फली होती है, उसका आपने पाउडर करवा लेना है। और तीसरी चीज़ आपने उसके अंदर अजवाइन ऐड करनी है, दारचीनी का पाउडर ऐड करना है, ये जो आपको मैंने बताया चौथी चीज़ है। और पाँचवीं जो है आपने पनीर, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये 5 चीजें जानवर खुद खा लेंगे। जब आप उनके सामने रखेंगे ना, ये मिक्सर बना के मैं आपको इसकी क्वांटिटी बनाता हूं, जानवर खुद खा लेंगे। हाँ, एक ये कैसे करें कि दारचीनी को चलो ऐड ना करें, दारचीनी ऐड ना करें, उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। कुछ जानवर दारचीनी को नहीं खाते, लेकिन बाकी 4 चीजें हर जानवर खा लेता है। आप सामने रखेंगे कौरतुमा, पनीर डोडी भी इसको कहते हैं, और रेस फली और अजवाइन, ये 4 चीजें बराबर मिकदार के अंदर पाउडर इकट्ठा इनको करके इनका पाउडर बनवा लें। आप जानवर के सामने रखें, दारचीनी का अलग पाउडर बनवा लें, जानवर खाएगा। हाँ, एक दिन आप उसके अंदर दारचीनी का पाउडर ऐड करके देख लें, अगर आपका जानवर खा लेता है तो वेल एंड गुड, वरना वो दूसरी चीजें डेली बेस के ऊपर जानवर के सामने रखते रहें। जितना जानवर खा सकता है खा ले, कोई मिकदार की उसकी बंदिश नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जितना आसानी से जानवर उसको खाएगा उतना उसका फायदा होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है अगर जानवर ज्यादा खा लेता है। दूसरा, आप ऐसा करें कि नमक जो है उसके पीस, बड़े बड़े टुकड़े जो हैं, कोशिश करें अगर आप उनको किसी जगह पे लटका लें, वरना खुरलियों के अंदर रख दें। यानी अगर आप मुंह से मसाला नहीं दे सकते तो इस तरीकाकार से रख दें। नमक जानवर खुद जो है, जब उसको जो है तलब होगी, नमक को वो चाटता रहेगा, जुबान उसके ऊपर लगाता रहेगा, नमक उसके जिस्म का हिस्सा बनता रहेगा। थोड़ी सी एहतियात आपने ये करनी है कि आखिरी जो 15-20 दिन है जानवर के, जो प्रेग्नेंट जानवर है, गब्बन है, बच्चे देने के लिए तैयार हैं, उनके सामने से नमक उठा लेना है। बाकी इससे पहले 4 महीने तक किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नमक का नहीं है। आखिरी जो 20 दिन होते हैं, इनमें साइड इफेक्ट ये होता है कि जानवर दूध उतार रहा होता है, तो दूध उतारने के मरहले में ये नमक जो है ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। तो वो पानी वाली सोजस जो होती है, हवाने के ऊपर सोज जो पड़ जाती है, स्वेलिंग जो हो जाती है, उसका खदशा बढ़ जाता है। इसलिए नमक को हमने उठाना है, अदरवाइज इसका कोई और साइड इफेक्ट नहीं है। वहां पे जाके ये सोजश के हवाले से साइड इफेक्ट दिखाता है। इसलिए आखिरी 20 दिन, कम से कम जो 20 दिन है ना, 3 हफ्ते, उसमें एहतियात कर लें। बाकी आप जानवरों के सामने रखें और सारा साल इसको रहने दें। किसी जानवर को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मां सवाए आखिरी 20 दिन के। और दूसरा जो आपको बताया, ये जानवर के सामने डेली रख दें, मसाला जो है जानवर खुद खाएगा। और कौरतुमे बाज दोस्त ये भी करते हैं, मैं नहीं करता, बाज दोस्त ये भी करते हैं कि खुश्क कौरतुमे जो होते हैं वो खुराक के ऊपर फेंक देते हैं, साबुत, जानवर खुद भी खा लेते हैं। लेकिन उससे बेहतर ये नुस्खा है जो मैंने आपके सामने रखा है। हाँ, जब सर्दी आ जाएगी, भरपूर सर्दी आ जाएगी, उसमें आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। उसके अंदर यानी ये कह लें कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसके अंदर आपने ये मसाला इस तरीक़ेकार से नहीं देना
बाकी आप 9 महीने ये मसाला दे सकते हैं। इसका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। आपके जानदार इसको भरपूर तरीके से खाएंगे और बड़ा शानदार किस्म का खाएंगे। इसके अलावा जो है मैंने अभी कह लें कि ग्रूम कर रहा हूँ, उसको आजमा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, नताइज अच्छे मिल रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर एक जो है कावा जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा, उसकी तैयारी भी आपको दिखाऊंगा, यानी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैंने एक दो दोस्तों के जानवर जो हैं उनके ऊपर उसको अप्लाई किया, बड़े शानदार किस्म के रिजल्ट हैं। यानी मेरे पास इस तरह का जानवर नहीं था। जो जानवर जो है दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे थे, खुराक को नहीं उठा रहे थे, उनके लिए एक आसान सा कावा भी है। वो 2 जानवरों के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। इंशाल्लाह 1-2 जानवरों के ऊपर और उसको आजमा लें, उसके बाद आपके सामने रखूंगा ताकि नताइज जो हैं वो 100% हमें मिले। तो खुराक को हजम करवाने के हवाले से, जानवरों को सेहतमंद बनाने के हवाले से जो किसान परेशान रहते हैं, फार्मर परेशान रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।